नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज किसका पेपर हुआ था, पैट 2022 का पेपर हुआ था। और पेपर में आप उम्मीद नहीं करोगे, इतना सरल पेपर था, काफ़ी सरल था। हमने जो क्लास, हमारा चैनल हालांकि ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी बना है, लेकिन कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जहाँ से 2-3 क्वेश्चन नहीं बने हों। काफ़ी कम क्लास पड़ी हुई, लेकिन हर क्लास से क्वेश्चन बने हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी जो क्लास आ रही है एकदम सटीकता के साथ आ रही है। बस आपको हर एक क्लास को करने की ज़रूरत है। चलो बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं, आज के क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है नॉर्मल को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाता है, तो गार्डर को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो आंसर है साथियों वो है TBGRFH। डी इसका क्या होगा, आंसर होगा, याद रखना आप लोग। तो देखो, इसके साथ ये दूसरा जो क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये सिलोजिज्म का है, तो इसका आंसर ए होगा। इनमें से कोई नहीं, यहाँ कोई सटीक बैठ ही नहीं रहा था, तब इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, अगला तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा, ये हमारी क्लास में से, कल की ही क्लास में से, अगर आप देखोगे तो कल की क्लास में ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कल ही कराया था, पहला पे ये क्लास कराई थी, पहली ये, तो उसमें मैंने ये बताया था ये कोलकाता में है, ये मैंने बताया भी था वहाँ पे। और पहला कृत्रिम भूड किसने तैयार किया है, तो ऐसा काम तो इजराइल ही कर सकता है, ध्यान रखना। उसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है XIBX इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये गुजरात में। कहाँ पे साथियों, गुजरात में। इसके साथ ही नेक्स्ट छठा जो क्वेश्चन है वो है कि अभी हाल में जो अगस्त में अभ्यास हुआ था, सैन्य अभ्यास, ठीक है, तो वो सैन्य अभ्यास किस देश का सबसे बड़ा था, तो चाइना है। इसमें ध्यान रखना, क्या होगा इसका आंसर, चाइना होगा। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों, वो क्वेश्चन होगा अगला, देखो ये देखिए यहाँ, तो इसमें जब आप देखोगे तो 7th के लिए जब हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा इसे क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपके लिए देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये उम्मीद करता हूँ सभी को ये एकदम से साफ दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो 7th वाले में जो है वो है स्काईलाइट। क्या है, स्काईलाइट, ध्यान रखना इस चीज़ का। और किन दो शहरों के बीच अकारा एयर की पहली उड़ान भरी, तो ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच। कहाँ, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। इसके साथ ही 9वां जो क्वेश्चन है साथियों, वह आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर आपसे पूछेगा तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख रहे होंगे, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी नहीं है, तो सबको पता है, ये तो हर कोई कर देगा, UAE भारत का पड़ोसी नहीं है। निम्न में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए अल्फा भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की थी, तो IIT मद्रास रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो इसमें पूछ रहा है, केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको दिखाई दे रहा होगा ये, तो ये अमित शाह के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा, तो अमित शाह इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो है साथी, निम्न में से कौन राज्य भारत में पहला हर घर, ये भी कल की क्लास से फंसा है, ये भी आपका कल की क्लास से फंसा है। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बना है, तो ये गोवा बना है, याद रखना, कौन बना है, गोवा बना है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। तो ये आप देख रहे होंगे 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, और ये भी काफ़ी सरल है, ये कुछ नहीं है। इसे मैं थोड़ा क्या कर देता हूँ, आपके लिए बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जब हम इसे थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करेंगे तो आपको एकदम से साफ दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। तो देखो पहला देखिए, जैव विविधता दिवस पूछा, ये इंपोर्टेंट बताया था हमने। तो ये 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आसाम में है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है ये। इसके साथ ही नेक्स्ट है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो साथियों हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फॉरेट। क्या है, हंगेरियन फॉरेट। इसके साथ ही स्वतंत्रता के बाद कौन सा राज्य बना था, पहले तो ये आंध्र प्रदेश बना था। यहाँ रामचंद्र लल्लू जो वो मारे गए थे, तो 1953 में ही फिर जल्दी ज़्यादा भसड़ ना फैल जाए इस चक्कर में जल्दी बनाया गया था। इसके साथ ही 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 18 जो क्वेश्चन है वो ये है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा,
25 होगा। इसके साथ ही 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखो 19वां जो क्वेश्चन है वो UNFCCC की ही फुल फॉर्म पूछ लिया, बेहद सिंपल, इसे आप पर्यावरण में पढ़ते ही रहते हो। तो ये होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नौटंकी कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश मैंने बताई थी। नौटंकी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, ये मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट ओलंपिक समिति, ये मुख्यालय वाली क्लास से आ गया क्वेश्चन, वहाँ क्लास जाके आप चेक कर लो, 2-3 दिन पहले क्लास डाली थी, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सब क्वेश्चन लिमिटेड क्लासों से बन गए हैं। तो ये हमने बताया था स्विट्जरलैंड में ओलंपिक समिति का क्या है, मुख्यालय। चाहो तो आप चेक कर सकते हो हमारी क्लासों को। पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखी है, तो ये स्वामी विवेकानंद की है। नेक्स्ट 23वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए ये हम देख लेते हैं, ये हिंदी का है। तो ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये बड़ा है सिंपल, लेकिन बड़े की वजह से आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहे होंगे। तो इसमें जो 23 का आंसर है वो है साथियों, दुष्प्रभावों को सामने लाकर, क्या है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। और 24 का है, इसमें साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे भरपूर करता है। तो यह है साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग की प्राप्ति प्रस्तुत करके सदा पीछे रहता है। ये 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साहित्य हमें किस तरह की बुराई पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो राष्ट्रीय का इतिहास, घरमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान, आदिकाल, तत्कालीन साहित्य द्वारा। तो ये सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को क्या करता है, स्वीकार करना सिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा, तो साहित्य और समाज, ध्यान रखना 27वें का जो आंसर होगा वो साहित्य और समाज होगा। ये भी काफ़ी इजी था, ध्यान रखना, ये भी काफ़ी क्या था, इजी था। तो ध्यान रखना इसके मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद देखने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखो इसमें 28वें में हो जाएगा आंसर, ये दिख रहा होगा अब आपको। तो इसका आंसर होगा क्षणभंगुर, क्या होगा, क्षणभंगुर, ठीक है। और सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो श्रद्धापूर्वक, अंधविश्वास सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। और जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो ये इसमें पढ़ के समझ में आ रहा है, डी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। वही 31वें की अगर हम बात करें, सत्य और अहिंसा के मार्ग, सत्य और अहिंसा के मार्ग को आशी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और मार्ग चलता कठिन है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं, हम केवल आपको आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर डी होगा, सत्य की आराधना करें। इसके साथ ही 33वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैथ के क्वेश्चन है, टेबल और ग्राफ वाले, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, क्या है, काफ़ी इजी। तो ये भी आपने उम्मीद करता हूँ कर लिए होंगे। थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको ये क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, दिख जाएंगे। तो देखो 33 का जो आंसर है वो 26.66 लाख है, ये आप ध्यान रखना, कितना है, 26.66 लाख। वही मैं 34 की बात करूँ तो देखो 34 का जो आंसर है वो 0.6% है, कितना, 0.6%। वही हम बात करें 35 की तो इसका 68.33% है। और वही मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 36, तो इसका आंसर होगा साथियों 109/151, कितना होगा, 109/151। वही अगर मैं बात करूं 37 तो इसका होगा 738.44 लाख, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां क्वेश्चन जो होगा वो आगे पेज की ओर चलते हैं, शायद इसमें नहीं है, आगे पेज की ओर चलते हैं 38वें की ओर। तो देखो यहाँ देख रहे होंगे आप, क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे होंगे, इसको भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, तो देखो यहाँ देखिए आप, तो 38वें का जो आंसर होगा वो होगा 25:36। 39 का आंसर जो आया है वो 0 घंटा आया है, याद रखना, कितना आया है, 0 घंटा। वहीं 40 की अगर हम बात करें साथियों 40, ये आप जो देख रहे होंगे ये तो इसका 46 और 99 ये आया है, इसका कौन सा आया है, देखो ये इसका आंसर है, एक सेकंड,
ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो इसका 5699 आया है। क्या आया है? 5699। इसके साथ ही नेक्स्ट 41वें क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ मैं। तो देखो 41 का जो आंसर है वो आया है साथियों 1825। क्या आया है? 1825, ये याद रखना आप। 42 का 61 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है साथियों वो 43 है। इसका 5000 आंसर है। कितना है? 5000। जिसने भी किया होगा 5000 निकल के आएगा और 5000 बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ ही नेक्स्ट 44 में की ओर चल रहे हैं। 44 में का होगा 9/13। ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? 9/13। 45 में की बात करें तो यहाँ 2002 आएगा आंसर। क्या आएगा? 2002। ठीक है ना। 46 का 1% आएगा और 47 का 96.15% इसका क्या होगा? आंसर होगा। वही मैं ग्राफ में अगर बात करूं आपसे तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा बड़ा करता हूं, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। तो देखो इसका 48 का आया है 2017। क्या आया है? 2017। वही 49 का 4 आंसर होगा। क्या होगा? दिए गए वर्षों के खिलौने का उत्पादन, ये 4 निकल के आया होगा। वही मैं बात करूं 50 की तो इसका 20% है। कितना है? 20%। और यहां मैं अगर बात करूं तो इसका आंसर आएगा बी 51 का। मतलब यहां पे 2012 से 2017 इसका आंसर आया होगा। कितना आया होगा? 2012 से 2017। इसके साथ ही 52 में की मैं बात करूं तो इसका आया साथियों 137.5। जिसने भी किया होगा 137.5। क्वेश्चन पढ़ लो, ये 52 का 137.5 आंसर होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके सामने दे रखे हैं और बेहद आसान और सरल क्वेश्चन है। बस मैं इसे आपके लिए बड़ा कर देता हूं और 1 सेकंड में इसके आंसर आपको बता देता हूं। तो देखिए इसमें आप देखिए 53। तो 53 का जो आंसर है वो शाहजहां होगा। क्या होगा? संगमरमर पिट्राडूरा का रंगीन, जो वैसे तो जहांगीर ने किया था लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ शाहजहां होगा। तांबे का पहली बार प्रयोग ताम्रपाषाण युग में किया गया था। हर कोई जानता है इसे। ठीक है ना। कहाँ किया गया था? ताम्रपाषाण युग। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो सबको पता है पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह में हुई थी, राजगीर। इसके वादी 56 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा प्रियदर्शी कौन किसे कहते थे? प्रियदर्शी। तो कई अभिलेखों में मिला है सम्राट अशोक के में सम्राट अशोक को प्रियदर्शी कहते हुए। ठीक है ना। इसके साथ ही 56 के बाद 57 की अगर मैं बात करूं तो देखो 57 में कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तब हुई। तो भारत में कौन था? तो मुगल सम्राट थे। मुगल थे भारत में, ध्यान रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो आचार्य विनोबा भावे, सब लोग जानते हो, आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान आंदोलन चलवाया था। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 59 की तो इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय शामिल हुई थी। दांडी नामक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय क्या हुई थी? शामिल हुई थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है। तो इसे भी मैं क्या कर देता हूँ? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद की पहली 60 का देखिए अभिव्यक्ति। तो ये फ्रांस की क्रांति में मिलती है। किसमें मिलती है? फ्रांस की क्रांति में। वहीं सरकार ने निम्न में से किस अधिनियम के तहत बंबई से सिंध बनाया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत बनाया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। वहीं साथियों देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सब लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का क्या दिया था? नारा दिया था। इसके साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आगे फटाफट से। वो कह रहा है निम्न में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ये खनिज, औद्योगिकरण, शहरीकरण ये सब हैं। पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण नहीं है। पूछे विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी किन दो देशों के बीच है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच है। ये किसके बीच है? नेपाल और तिब्बत के बीच। 65 आप देखिए भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो साथियों इसका आंसर जो होगा वो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है ना। इसे याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट 66 देखिए। तो भारतीय मानक ग्रीनविच जो रेखा है उससे और भारत के बीच की जो टाइमलाइन है उसके बीच जो डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है। कितने का है? 5.5 घंटे का है। अब आप देख रहे होंगे नेक्स्ट, क्या देख रहे हो? नेक्स्ट देख रहे हो। तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको क्या होगा? दिख जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए
पहले में कह रहा है ये कि हरित क्रांति का कारण था तो सिंचाई भी था, उपज थी, रासायनिक खाद भी थे, तो इसका ए सभी हो जाएगा। बिहार की इसको कहा जाता है कोसी नदी को, आप दिन रात पढ़ते रहते हो इसे, ठीक है ना। वही पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तो कह रहा है तो इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद होगा, इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, ध्यान रखना है इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो 70वां क्वेश्चन है कि भारत का प्रारंभिक जो विकास था वो किन चरणों में हुआ था, तो उसके लिए प्राथमिक चरण बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कृषि आता है, ध्यान रखना। कौन सा चरण, प्राथमिक चरण बेहद इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ही 71 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो सिडबी यहाँ वाणिज्यिक बैंक नहीं है, बाद बाकी सभी वाणिज्यिक गतिविधियां करती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है 72वां, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र, क्या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के विशेष कानून के पारित किया गया, तो इसे ध्यान रखना, संसद द्वारा जो पारित किए जाते हैं वो वैधानिक निकाय होते हैं, क्या होते हैं, वैधानिक निकाय होते हैं। कह रहा है नेक्स्ट, संघ भारतीय संघ कार्यकारिणी निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, आगे देखिए, ये आपके सामने दे रखा है, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो फिर से बड़ा करता हूं इसे, तो देखिए इसमें 74 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की जाती है वो आर्टिकल 124 के तहत की जाती है। मौलिक अधिकार लागू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो कर देना इसका आंसर, फिर भी एक बार चेक कर लेना, गृह मंत्रालय इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही 77वां, निम्न में से किसी केंद्र शासित राज्य में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो संसद कर सकती है। ऐसा कौन कर सकती है, संसद के पास ये शक्तियां हैं, संसद चाहे तो स्थापित कर सकती है। इसके साथ ही निम्न में से कौन रेशा नहीं है, तो नायलॉन रेशा नहीं है वनस्पति, क्योंकि ये कृत्रिम है। कैसा है, कृत्रिम है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर पर, तापमान पर तारों का रंग क्या करता है, निर्भर करता है। इसके साथ ही 80वां देखिए, निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग गैस का कारण है, तो ग्रीन हाउस गैस है, उसमें भी विशेषता कौन सी, CO2 है, ध्यान रखना। इसके साथ ही 81वां क्वेश्चन है निमोनिया पूछ रहा है, हर कोई जानता है इसे। निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़े को, किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, आपके सामने ये देख रहे होंगे आप, तो 80वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो साथियों 15 होगा, क्या होगा, 15 होगा, याद रखना। और 83 का 5 परिणामों का औसत 46 है, तो इसका 50 होगा। और इसका है 14.26 याद रखना, 84 का। पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है, किसकी, सेलुलोज की। 86 का है 30 आंसर, 30 और 87 का आंसर है 100। जब इन वर्गों को आप सॉल्व करोगे तो सभी के सभी वर्गों का आंसर क्या आएगा, आपके लिए 100 आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए जो क्वेश्चन दिए गए इन्हें आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, तो देखिए, देखो ये सही विलोम पूछा उसने, तो इसमें सही विलोम नूतन और पुरातन सही होगा। ख्याली पुलाव का मतलब है असंभव बातों की क्या करना, कल्पना करना, जो पूरी ही नहीं हो सकती। महर्षि की, ये कई बार मैंने संधियों में करवाया भी है आपको, ठीक है ना। तो महाप्लस ऋषि, इसका क्या हो जाएगा, महाप्लस ऋषि हो जाएगा। 91 का देखिए, युग्म का अर्थभेद सही है, तो इसमें ए होगा, अवलंब और अविलंब, ठीक है ना, इसे याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है 92, तो परस्पर पर्यायवाची कौन सा सही है इसमें, तो इसमें साथियों डी होगा, पार्वती और रुद्राणी भवानी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, ये आप देख रहे होंगे, आपके समझ चाहिए 94, तो 94 का जो है वो आंसर होगा, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है ना, इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो 90 जो 4 है उसका आएगा 4 बैटिंग, और 95 में जो आंसर निकल के आ रहा है वो पत्नी आ रहा है, क्या आ रहा है, पत्नी। इसके साथ ही जो 96 है इसका आंसर 100 आ रहा है, जब आप करोगे तो ये आंसर क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा, क्या आएगा निकल के, 100 निकल के आएगा, ठीक है ना। 97 की अगर हम बात करें तो शुक्रवार इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार इसका आंसर आएगा। वही साथियों 98 की अगर मैं बात करूं तो 98 का आएगा
क्योंकि इसने पार्शियली का पूछा है, तो पार्शियली मतलब इनकम्प्लीट, और एंटोनिम से पूछा है डिसअपॉइंटेड का, तो इसका हो जाएगा सेटिस्फाई। ठीक है ना, सेटिस्फाई। और लास्ट है 100वां क्वेश्चन, तो इसका है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी तो आप मिला लेना, हमारी ये जो आंसर की है कोशिश है कि अधिकांश मीन्स लगभग सभी क्वेश्चन सही हैं, और इससे अपना मूल्यांकन कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद और खुदा हाफिज। सेकंड पारी की भी हम आंसर लाएंगे आपके लिए, आप जुड़े रहिए। थैंक यू।